बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी समीकरण भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी की निगाहें उन मुस्लिम बहुल सीटों पर टिक गई हैं जहां प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों की रणनीति कुछ वैसी ही लग रही है जैसी मायावती की उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने भी बिहार में कदम ही रख दिया है और सीमांचल के इलाकों में रैली करके बसपा का संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। अब सवाल यह है कि इस नई चाल से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, यही हम आपको आगे बताएंगे। 6 नवंबर को जब बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा था, उसी दिन मायावती की एंट्री ने सियासी हलचल बढ़ा दी। बसपा सुप्रीमो कैमूर के भभुआ क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। ये इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है और मायावती ने वहां पहुंचकर साफ संदेश दिया है कि बसपा अब बिहार में सिर्फ एक नाम भर नहीं बल्कि प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। मायावती पहले भी बिहार की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी हैं और इस बार उन्होंने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भभुआ की रैली के जरिए उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि सीमांचल और यूपी बॉर्डर के इलाकों में बसपा अपनी जड़ें मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बिहार की 11 सीटों पर जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन, बायसी, कस्बा, कदवा, बलरामपुर, अररिया, झोकीहाट और आमौर। वहीं पर अब सियासी बिसात बिछी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 1 सीट छोड़कर 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इन सीटों पर महागठबंधन और एनडीए ने भी मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। जेडीयू ने 4, एलजेपी-आर ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, बल्कि बीजेपी ने एक भी नहीं। 2020 में इन इलाकों में एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब सवाल यही है कि इस बार ये समीकरण किसके पक्ष में आएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बार बार कह चुके हैं कि मुस्लिम वोटरों का बिखराव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। महागठबंधन और जनसुराज पार्टी दोनों ही मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना तो पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। यही बात यूपी में मायावती के खिलाफ कही जाती रही है कि उनकी रणनीति से बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा होता है। बिहार में भी वही तस्वीर उभर रही है। अगर मुस्लिम वोट बटे तो इसका सीधा असर एनडीए के पक्ष में जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर, ओवैसी और मायावती की यह सियासी रणनीति बिहार के चुनावी नतीजों में किस दिशा को मोड़ देती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल अटल टीवी।